सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोरोनिक्स लैब। तो मैं हूं रोहित सूर्यवंशी और मैंने जावा प्लेसमेंट की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं कोर जावा, एसक्यूएल और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो कोर जावा के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर आज के हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन फाइनली नॉट एग्जीक्यूट। तो देखो, नॉर्मली फाइनली ब्लॉक जो होता है ना, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो इसका मेन पर्पस क्लीन अप करना होता है, जैसे फाइल को क्लोज करना। लेकिन कुछ रेयर केसेस में फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होता है, जैसे अगर सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल कर दिया, या फिर जेवीएम क्रैश हो गया, या फिर पावर फेलियर, सिस्टम शटडाउन हो जाए, तो और इन्फिनिटी लूप में अगर फंस जाए प्रोग्राम, तो फाइनली तक प्रोग्राम जो है वो नहीं पहुंचता है। तो अगर थ्रेड टर्मिनेट हो जाए तब भी ये इश्यू आ सकता है। तो लेकिन नॉर्मल ट्राई कैच ब्लॉक में ये फाइनली ज़रूर चलता ही है। इवन अगर रिटर्न स्टेटमेंट भी हो तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होता ही है। तो इसलिए इसे रिलायबल ब्लॉक माना जाता है। सो इंटरव्यूअर में बोल सकते हो कि फाइनली ऑलमोस्ट ऑलवेज रन एक्सेप्ट जेवीएम टर्मिनेशन केसेस। सो रियल लाइफ में इसे क्लीनअप वर्कर समझो, जो हर हाल में काम करता ही है। बस सिस्टम बंद हो गया तो भी काम नहीं कर सकता। तो इसका कंक्लूजन क्या आता है आखिर में, मोस्टली एग्जीक्यूट होता ही है, बट 100% इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रो कीवर्ड। सो थ्रो कीवर्ड का यूज़ मेनली तो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए होता है। मतलब हम खुद से एक्सेप्शन क्रिएट करके प्रोग्राम में फेंक सकते हैं। तो ये सिंगल एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो इसका सिंटैक्स है ए थ्रो न्यू एक्सेप्शन मेथड। सो यह रन टाइम पर यूज़ होता है। जब हमें लगे कि कोई कंडीशन गलत है तब हम थ्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल लो, अगर एज लेस देन 18 हो तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। ये वैलिडेशन में बहुत यूज़फुल होता है इसका। सो थ्रो करने के बाद नॉर्मल फ्लो रुक जाता है और कंट्रोल कैच ब्लॉक में चला जाता है। सो यह मेनली कस्टम लॉजिक के लिए यूज़ होता है। सो डेवलपर को कंट्रोल देता है ये एरर हैंडलिंग का। अगर चेक्ड और अनचेक्ड दोनों के साथ यूज़ हो सकता है ये। सो सिंपल बोले तो खुद से एरर जनरेट करना और फिर उसको थ्रो करना। सो इंटरव्यू में शॉर्ट बोल सकते हो कि थ्रो इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रो कीवर्ड। सो ये थ्रो कीवर्ड है क्या। सो थ्रोज कीवर्ड मेथड डिक्लेरेशन में यूज होता है। यह बताता है कि मेथड कौन कौन सा एक्सेप्शन दे सकता है। मतलब कॉलर को पहले से वार्निंग दी जाती है कि यह मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स उसका है मेथड थ्रो आयो एक्सेप्शन। ये मेनली चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज होता है। सो थ्रो खुद एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पास कर देता है। सो हैंडलिंग कॉलर मेथड को करनी होती है अगर यह कोड को क्लीन और रीडेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल लो, अगर फाइल रीड मेथड थ्रो आयो एक्सेप्शन करता है, सो इससे डेवलपर अवेयर रहता है कि पॉसिबल्स एरर के बारे में। सो थ्रो और थ्रोज अलग है। थ्रो मतलब एक्शन, थ्रोज मतलब डिक्लेरेशन। सो ये उन दोनों का मेन डिफरेंस आता है। सो ये कंपाइल टाइम का कंसेप्ट है। सिंपल बोलो तो थ्रोज में एरर दे सकता हो, संभाल लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कस्टम एक्सेप्शन। सो कस्टम एक्सेप्शन मतलब खुद का बनाया हुआ एक्सेप्शन। जब बिल्ड इन एक्सेप्शन सफिशिएंट नहीं होते तब यूज़ करते हैं। ये यूज़र डिफाइन क्लास होते हैं। ये एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करता है। फॉर एग्जांपल लो, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। इससे स्पेसिफिक एरर मैसेज दे सकते हो, जैसे कि एज इज़ इनवैलिड। सो ये एप्लीकेशन को क्लियर एरर हैंडलिंग देता है। बिजनेस लॉजिक में यूज़फुल होता है और थ्रो कीवर्ड्स के साथ यूज़ होता है। सो इससे डिबगिंग आसान हो जाती है, यूज़र को मीनिंगफुल मैसेज मिलता है और कोड प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड बनता है, रीयूजेबल भी बनता है। सो रियल लाइफ में कंपनी का अपना रूल वायलेंस एरर होता है। सो इसका सिंपल होगा कि अपना बनाया हुआ एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है एक्सेप्शन को, और इसमें मैंने कस्टम एक्सेप्शन क्या बनाया, माई एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन और एरर दोनों प्रॉब्लम है पर अलग लेवल के। सो एक्सेप्शन मैनेजेबल होता है, एरर नहीं होता है। एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में, पर अगर एरर सीरियस प्रॉब्लम होता है हैंडल नहीं कर सकते। सो एक्सेप्शन प्रोग्रामर या यूज़र मिस्टेक से आता है, और एरर सिस्टम लेवल का प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन हुआ और आउट ऑफ मेमोरी एरर ये एरर हुआ। सो एक्सेप्शन रिकवरेबल होता है मगर एरर नॉन कवरेबल होता है। एक्सेप्शन एप्लीकेशन लेवल है और एरर जेवीएम लेवल है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग पॉसिबल है और एरर हैंडलिंग प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, वही जो मैंने बताया था, आउट ऑफ मेमोरी एरर और एक्सेप्शन में आता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये मैंने एक ही दिया है, वैसे बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब किया है नहीं किया तो पहले जाके पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।